हाय एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद यूसुफ। आई डोंट नो व्हाट पार्ट इज दिस, बट हाँ, हम मेटलर्जी का आज लास्ट मोमेंट रिवीजन करेंगे। लास्ट मोमेंट रिवीजन में मैं क्वेश्चंस के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या क्या चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान रखना है और क्या चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देना है। दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर समवन जो कि चैप्टर को फर्स्ट हैंड पढ़ना चाह रहे हैं। ये इन डिटेल वीडियो नहीं है, हार्डली हाफ एन आवर का वीडियो रहने वाला है, नॉट मोर देन दैट। मैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ और ये क्वेश्चन डिस्कस करने से आपको पता चलेगा कि आपको अभी भी और कितने रिवीजन की जरूरत है। दिस वीडियो इज स्पेसिफिकली फॉर दोज ऑडियंसेस जिन्हें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस के थ्रू प्रैक्टिस करनी है और साथ में प्रैक्टिस करनी है कि भाई कोई साथ में प्रैक्टिस करवा ले और कॉन्फिडेंस बिल्ड हो कि हाँ यार, सर का भी आंसर यही आ रहा है, हमारा भी आंसर ये आ रहा है। मैं वापस से बोल रहा हूँ, प्लीज टाइम वेस्ट नहीं करना। ये वो वीडियो नहीं है जहां पे आपको मैं इन डिटेल कुछ बताने वाला हूँ। मैं हर वीडियो में ऑनेस्ट रहना प्रेफर करता हूँ। ये वीडियो किसके लिए है और किसके लिए नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। अब मेटलर्जी में सबसे पहली चीज ये, पहला ही क्वेश्चन ये है, द मेटल हुज मेन ओर इज बॉक्साइट। तो कौन सा मेटल है जिसका मेन ओर बॉक्साइट होता है? हमें मालूम है वो क्या है, एल्यूमिनियम। अगेन सारे क्वेश्चंस मैं नहीं करूंगा, मैं कुछ क्वेश्चंस करूंगा, कुछ साथ में करना और कुछ आप लोग घर पे ट्राई करना, तो आपको ज्यादा बेहतर समझेगा। द प्रोसेस यूज्ड टू कॉन्सेंट्रेट बॉक्साइट ओर इज, क्या बोला? द प्रोसेस यूज्ड टू कॉन्सेंट्रेट बॉक्साइट ओर इज, क्या प्रोसेस है? दैट इज लीचिंग प्रोसेस। अब हो सकता है यहाँ पे कुछ बच्चे बोले नहीं सर वो तो बहुत है ना, वो तो बेयर्स प्रोसेस होता है या फिर हॉल हेरॉट्स प्रोसेस होता है ना, लीचिंग, बिकॉज वो लीचिंग के थ्रू ही बॉक्साइट और को फर्स्ट स्टेज पे निकाल सोडियम एल्यूमिनेट बनाकर उसको निकाला जाता है। हो सकता है कोई मुझे बोले यहाँ पे बेयर्स प्रोसेस होना चाहिए, बट ठीक है। द प्रोसेस यूज फॉर द इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना बोला, यहाँ पे क्या आएगा? हॉल हेरॉट्स प्रोसेस आएगा, बराबर, ये सबको मालूम है ये कहानी। नेक्स्ट बोला है द कॉमन नेम फॉर द ओर विद फॉर्मूला Na3AlF6, क्या है वो? क्रायोलाइट। सबको मालूम है, इसके बारे में अपन देखेंगे कि आगे इसके क्या फंक्शंस होते हैं, क्यों क्रायोलाइट डाला जाता है, ये आपको पता है। द अलॉय ऑफ एल्यूमिनियम यूज्ड इन एयरक्राफ्ट कंस्ट्रक्शन ड्यू टू इट्स लाइट वेट एंड स्ट्रेंथ, व्हाट इज इट? इट इज ड्यूरा एल्यूमिनियम, ड्यूरा एलिमिन ये भी बोल सकते हो, ड्यूरा ल्यूमिन ये भी बोल सकते हो। चलो ठीक है। नेक्स्ट बोला है इन द हॉल हेरॉट्स प्रोसेस द ग्राफाइट एनोड इज पीरियोडिकली रिप्लेस। व्हाई इज इट पीरियोडिकली रिप्लेस? बिकॉज ग्राफाइट एनोड reacts with oxygen and forms carbon dioxide and because it forms carbon dioxide ग्राफाइट रॉड धीरे धीरे क्या हो रहा है? डिटोरिएट हो रहा है, कम हो रहा है, इसीलिए हमें उसे टाइम टू टाइम चेंज करना पड़ेगा। क्रायोलाइट एंड फ्लोरस्पार आर एडेड टू द इलेक्ट्रोलाइटिक मिक्सचर ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। देखो क्रायोलाइट का क्या फंक्शन है? क्रायोलाइट का फंक्शन है फर्स्ट प्लेस पे उसका मेल्टिंग पॉइंट को कम करना, टू रिड्यूस मेल्टिंग पॉइंट। अब क्यों मेल्टिंग पॉइंट हम रिड्यूस करना चाह रहे हैं? पहला तो हम कॉस्ट बचा रहे हैं यहाँ पे, बिकॉज एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करने के वक्त इतना हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है उसका कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में आपकी जान निकल जाएगी, वहां पे बहुत ज्यादा कॉस्ट जाएगा, बहुत इनकन्वीनियंट होता है और इतने आपके पास ऐसे बड़े सेटअप्स होते भी नहीं है कि जो इतना टेम्परेचर आपका झेल पाए, इसीलिए हम क्या करते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट नीचे लाने की कोशिश करते हैं क्रायोलाइट की मदद से। दूसरा हम फ्लोरस्पार इसीलिए यूज करते हैं बिकॉज एल्यूमिनियम का जो मोल्टन स्टेट है, आई मीन मोल्टन फॉर्म है, विच इज पिघला हुआ एल्यूमिनियम जो ओर है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, तो हम फ्लोरस्पार डाल के उसका क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। तो मैंने आपको दोनों यूज बता दिया। फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड कैन नॉट बी रिड्यूस बाय कार्बन टू ऑब्टेन एल्यूमिनियम मेटल, बहुत ऑब्वियस है। हाँ, अगर मेरे पास आयन ऑक्साइड होता और अगर मैं उसको कार्बन के साथ मिक्स करता, अक्खी दुनिया को मालूम है क्या होने वाला था? आयन बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो क्या है यहाँ पे? कार्बन की अफिनिटी ज्यादा है ऑक्सीजन के साथ, इसीलिए ऑक्सीजन या उसको कार्बन ऑक्सीजन को खींच लेता है, बराबर। लेकिन जब हम एल्यूमिनियम ओर की बात करते हैं, वो कार्बन इसको खींच नहीं पाता बिकॉज एल्यूमिनियम की अफिनिटी ज्यादा होती है ऑक्सीजन से, इसीलिए यहां पर ये तरीका वैलिड नहीं है, इसीलिए हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन पे जाते हैं। फिर बोला है जिंक इज यूज्ड फॉर गैल्वेनाइजिंग आयन आर्टिकल्स, एवरीवन नोज व्हाई इज इट द केस। आप बहुत सिंपल है बेटा, ये तो आप खुद ही करो। फ्यूजन ऑफ एल्यूमिना इज डिफिकल्ट विदाउट एडिशन ऑफ क्रायोलाइट, ये अभी मैंने ऊपर बताया। व्हाई डू वी यूज क्रायोलाइट? बिकॉज क्रायोलाइट यूज अगर नहीं करेंगे तो 2000-2500 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर जाता है अगर एल्यूमिनियम ओर का, तो बहुत इनकन्वीनियंट हो जाएगा, कॉस्ट बहुत सारा चला जाएगा और इनकन्वीनियंट है इतने सेटअप को संभालना। चलो नेक्स्ट बोला है राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। अब देखो एक क्वेश्चन इसीलिए ऐसा सेलेक्ट किया है कि सारे रिएक्शंस आपके साथ में हो जाए। तो पहला है एक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑन बॉक्साइट एट 150 to 200 डिग्री सेल्सियस। तो चलो सर साथ में कर लेते हैं। तो क्या आएगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड 2H2O बराबर, ये और ले लिया, साथ में क्या लिया? NaOH। तो अब अक्खी दुनिया को मालूम है क्या बनने वाला है? अब बनेगा सोडियम एल्यूमिनेट
बराबर। क्या बनेगा, सोडियम एल्यूमिनेट, और साथ में क्या बनेगा, पानी बनेगा। ये क्लियर हुआ। और साथ में इसमें क्या होता है, आयन ऑक्साइड होता है जो कि इनसॉल्युबल होता है। क्या बोला, आयन ऑक्साइड होता है जो कि क्या होता है, इनसॉल्युबल। नेक्स्ट क्या बोला है, कन्वर्जन ऑफ सोडियम एल्यूमिनेट टू एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो हम क्या करेंगे, हम वापस से सोडियम एल्यूमिनेट लेंगे। इस सोडियम एल्यूमिनेट को हम क्या करेंगे, वही पानी के साथ मिक्स किया है, ठीक है। अब जैसे ही हम इसको फर्दर हीट करेंगे, राइट, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में क्या मिलेगा, NaOH वापस से मिल जाएगा। ये क्लियर हुआ, ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना लिया। सेकंड हो गया। नेक्स्ट बोला है एक्शन ऑफ हीट ऑन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एट 1100 डिग्री सेल्सियस। तो क्या होगा बच्चा, जब तुम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड लोगे और उसको कैल्साइन करोगे। अब देखो दो चीजें होती है, एक होता है रोस्टिंग, होता है कैल्सिनेशन। रोस्टिंग का मतलब ये है कि आप रोस्ट करोगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कैल्सिनेशन का मतलब ये होता है आप ऑक्सीजन नहीं लोगे, आप बिना इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन भी कर सकते हो। तो जैसे ही हमने इसको कैल्साइन किया, क्या हुआ, यहां से वापस से पानी अलग हो गया, और अब जो तुम्हें मिला है वो प्योर एल्यूमिनियम मिला है, बराबर, एल्यूमिना मिला है। हाँ मानता हूं इसमें भी इंप्यूरिटीज होंगी, इसको फिर हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में लेके जाते हैं, दैट इज अ डिफरेंट केस, बट ये आपका फाइनल स्टेप था। नेक्स्ट बोला है रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट कैथोड ड्यूरिंग हॉल-हेरोल्ड्स प्रोसेस एंड रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट एनोड एट हॉल-हेरोल्ड्स प्रोसेस, ठीक है। तो चलो कैथोड पे क्या रिएक्शन होगा सर, रखी दुनिया को मालूम है। कैथोड पे कौन आएगा, कटायन आएगा, विच इज Al3+। इसको ये 3+ है, यानी कि इसको इलेक्ट्रॉन्स क्या करने पड़ेंगे, गेन करने पड़ेंगे, बराबर। कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा भाई, 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, तो क्या बना लेगा, एल्यूमिनियम बना लेगा, बराबर। मोल्टन स्टेट में एल्यूमिनियम बना लेगा, कहां पे, कैथोड पे। फिर हम बात करते हैं एनोड की, तो एनोड पे कौन है अपना भाई, ऑक्सीजन भाई है, बराबर। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा, टोटल 4। तो अब सारा बैलेंसिंग अगर आप करोगे तो ये आपके कैथोड और एनोड के रिएक्शंस हो गए। नेक्स्ट बोला है डिफरेंशिएट बिटवीन कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। ये मैं लिख नहीं रहा हूं, ये वर्बली बोल रहा हूं, तुम्हें याद हो जाएगा। कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग में ये डिफरेंस है। रोस्टिंग में इन प्रेजेंस रोस्टिंग में ऑक्सीजन की जरूरत चाहिए, आई मीन ऑक्सीजन चाहिए, एंड कैल्सिनेशन में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। मिनरल और ओर में क्या फर्क है सर, और ऐसा मिनरल है जिसमें से प्रॉफिटेबली एलिमेंट्स एक्सट्रैक्ट किए जाए। क्या बोला, और वो मिनरल है जिसमें से प्रॉफिटेबली एलिमेंट्स एक्सट्रैक्ट किए जाए, बराबर है। ब्रास एंड ब्रॉन्ज में क्या फर्क है भाई, तुम्हें अच्छे से मालूम है, अलॉयज है दोनों के दोनों। क्या कॉम्पोजिशन है, ब्रॉन्ज का होगा कॉपर एंड टिन, बराबर है। ब्रॉन्ज का क्या होगा, कॉपर एंड टिन, और ब्रास का क्या होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कॉपर एंड जिंक, ठीक है। नेक्स्ट बोला है फ्लक्स एंड स्लैग में क्या डिफरेंस है। ये एकदम इजी चीज है, मैं नहीं बता रहा हूं, ठीक है, मेरे को टाइम वेस्ट नहीं करना है किसी का भी। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्शन इन द करेक्ट ऑर्डर। क्या बोला, इन द करेक्ट ऑर्डर। चलो क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो होना चाहिए क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, ठीक है, ये पहला स्टेप होना चाहिए, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। फिर होना चाहिए कॉन्सेंट्रेशन, होना चाहिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर विच इज थ्रू बेयर्स प्रोसेस, मेरे को तो यही लग रहा है। उसके बाद क्या लिख दिया मैंने, उस पर मार्क कर दिया, आई एम सो सॉरी। क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग पहला होना चाहिए, फिर होना चाहिए बेयर्स प्रोसेस से कॉन्सेंट्रेशन, फिर होना चाहिए कन्वर्जन ऑफ, ये रहा, हाँ, कन्वर्जन ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड टू प्योर एल्यूमिना, ये होना चाहिए। और लास्ट में होना चाहिए वापस से इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट बोला है नेम द मेन इंप्योरिटी प्रेजेंट इन बॉक्साइट विच इज रिमूव बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग अल्कली। तो वो कौन सी इंप्योरिटी है सर, वो Fe2O3 वाली इंप्योरिटी है, यस सर। चलो नेक्स्ट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल सेटअप है। नेक्स्ट क्या बोला है, स्टूडेंट सेट्स अप एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। व्हाट मटेरियल शुड बी यूज्ड एट कैथोड। सर ऑब्वियसली बात है ग्राफाइट ही यूज होगा, लेकिन ग्राफाइट लाइनिंग बोलते हैं हम उसे, बराबर। फिर एनोड पे क्या यूज होना चाहिए, वापस से ग्राफाइट रॉड्स ही यूज होने चाहिए सर, ग्राफाइट रॉड्स, ठीक। नेक्स्ट विच लेयर इज पाउडर, व्हाई इज अ लेयर ऑफ पाउडर्ड कोक स्प्रिंकल्ड ओवर द सरफेस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। ये इसीलिए किया जाता है, टेम्परेचर इतना हाई होता है यहाँ पर कि ऑब्वियसली बात है उसको आपको बाकी सारे आसपास की गैसेस से वो रिएक्ट करके रिएक्शन को खराब नहीं करना चाहिए, टेम्परेचर और ज्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहिए, इसीलिए उस टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए हम वापस से क्या डाल देते हैं, पाउडर कोक डालते हैं। नेक्स्ट बोला है स्टेट द वोल्टेज यूजुअली एम्प्लॉयड इन दिस प्रोसेस, इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल लो एंड इट इज अराउंड 5 to 6 वोल्ट, दैट्स इट। ये पता होना चाहिए, टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है। नेक्स्ट बोला है मैच द अलॉय इन कॉलम ए विथ कॉलम बी। तो ड्यूरा एल्यूमिनियम क्या होगा, ड्यूरा एल्यूमिनियम होगा लाइट स्ट्रॉन्ग, हाँ, तो ड्यूरा एल्यूमिनियम क्या होगा, लाइट स्ट्रॉन्ग एंड यूज फॉर एयरक्राफ्ट बॉडीज। स्टेनलेस स्टील क्या होगा, स्टेनलेस स्टील इज फॉर यूज फॉर कटलरी विच इज बी, आई होप ये समझा सबको। देन आई एम सो सॉरी, बी वाला सोल्डर था ना, हाँ, सोल्डर कहाँ यूज हो रहा है, सोल्डर यूज हो रहा है, लो मेल्टिंग पॉइंट यूज फॉर जॉइनिंग वायर्स, यानी कि ये बी है, हाँ। स्टेनलेस स्टील आएगा सी, और ब्रास आएगा ऑब्वियसली बात है डेकोरेटिव आर्टिकल्स में, एक ही बचा था वैसे भी। चलो नेक्स्ट बोला है चूज द करेक्ट आंसर, द फॉर्मूला फॉर क्रायोलाइट इज, कम ऑन, क्रायोलाइट का फॉर्मूला क्या है, Na3Al F6।
नेक्स्ट क्या बोला है, द पर्पस ऑफ हीटिंग एन ओर इन द एब्सेंस ऑफ एयर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड कैल्सिनेशन. नेक्स्ट बोला है द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ्स क्रस्ट इज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट्स एल्यूमिनियम. नेक्स्ट है विथ रेफरेंस टू, आई होप तुम लोग मेरे साथ कर रहे हो और तुम्हारे भी वही आंसर है. इतना ही स्पीड अप होना चाहिए इस स्टेज पे आके, इतने ही तेजी से आंसर निकलने चाहिए, है ना. नेक्स्ट बोला है विथ रेफरेंस टू हॉल-हेरॉट्स प्रोसेस आंसर द फॉलोइंग. आइडेंटिफाई द मोबाइल आयंस प्रेजेंट इन द फ्यूज इलेक्ट्रोलाइट. तो इलेक्ट्रोलाइट में कौन कौन है, सोडियम का एक कटायन होगा, एल्यूमिनियम होगा, है ना, एल्यूमिनियम का कटायन होगा और साथ में क्या होगा, फ्लोरीन होगा, बराबर है. ये इतने मोबाइल आपके वो होते हैं, आयंस होते हैं. विच इलेक्ट्रोड इज द ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड. अरे यार ये क्या चिंदी सा सवाल डाल दिया मैंने. एनोड. विच इज द रिड्यूसिंग, इट इज कैथोड. इज द प्रोसेस कंटिन्यूअस, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये भी आता है. चलो नेक्स्ट. अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स, अ मेटल और अ नॉन मेटल इज नोन एज अलॉय. आई नो सम क्वेश्चंस आर सो इजी, आप लोग अब डाउट कर रहे होगे सर इतने इजी क्वेश्चन डालने की क्या जरूरत थी. देखो बेटा मेरा इंटेंशन है हेल्प करना एज मच एज पॉसिबल. मैं कभी नहीं बोलता हूँ दैट video is going to help you or not. You as students decide that this video is helping you or not. If it is not helping you, skip this. Your time is very valuable. You are the most important character right now in your life. It is very important. Please do not juggle from one video to another video. आप दूसरे वीडियो पे जाइए अगर जाना है, या फिर सेल्फ स्टडी करिए. मेरा इंटेंशन, वो कुछ मेरे दिमाग में बच्चे रहते हैं, मैं हमेशा हर वीडियो का पहले सोचता हूँ कि ये वीडियो किन टारगेटेड बच्चों के लिए है. उन तक अगर पहुंच गया, आई एम मोर देन ग्रेटफुल. नहीं पहुंचा कोई प्रॉब्लम नहीं. अगर तुमको लगता है ये वीडियो हेल्पफुल नहीं है, प्लीज 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 जाओ. मैं वही बोल रहा हूँ, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है. आई एम नॉट प्रॉमिसिंग यू एनीथिंग. मैं ये बोल रहा हूँ कि रिविजन होना चाहिए. नेक्स्ट बोला है एन अलॉय इन विच वन ऑफ द कंपोनेंट इज मर्क्यूरी. उसको हम बोलते हैं अमालगम, ठीक है. जब भी मर्क्यूरी एक अलॉय में कंपोनेंट होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, अमालगम बोलेंगे. द रॉकी इंप्यूरिटीज लाइक सैंड एंड मड एसोसिएटेड विद एन ओर इज गैंग. एंड अभी भी आपको, मैं ऐसा नहीं कि ये बहुत इजी क्वेश्चन है तो आते ही नहीं है. पास ईयर के पेपर उठा के देखो, कभी ना कभी नेम द फॉलोइंग में आया हुआ है, ठीक है. द इनसोल्यूबल इंप्यूरिटीज लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर ट्रीटिंग बॉक्साइट. तो कौन सी इनसोल्यूबल इंप्यूरिटी अभी भी बच जाती है, Fe2O3, रेड कलर का होता है. नेक्स्ट, यहाँ रहा. नेक्स्ट बोला है राइट द फॉर्मूला फॉर द टू मेन ओर्स ऑफ आयन. तो एक तो क्या है, हेमेटाइट विच इज Fe2O3, और दूसरा क्या है, मैग्नेटाइट विच इज Fe3O4. यस सर. फिर राइट द फॉर्मूला फॉर द टू मेन ओर्स ऑफ जिंक. एक है जिंक ब्लेंड विच इज ZnS, और एक है कैलामाइन विच इज ZnCO3, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. यस. नेक्स्ट है नेम द ओर ऑफ एल्यूमिनियम दैट कंटेन्स फ्लोरीन. अरे यार कौन सा था, आपको मालूम है, सबको, अक्की दुनिया को मालूम है, वो क्या है. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं गलती ना कर रहा हूँ ये फॉर्मूला लिखने में, यहाँ पे 3 था ना, Na3Al बराबर लिखा है, ठीक है. आई एम ऑलवेज ओपन टू दिस, मैं कर सकता हूँ मिस्टेक, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है. तो नेम द ओर, तो क्रायोलाइट है, दैट इज द ओर ऑफ फ्लोरीन. नेक्स्ट बोला है एल्यूमिनियम इज अ रिएक्टिव मेटल, ओर ऑफ एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम इज अ रिएक्टिव मेटल येट इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स. भाई ये आप करो या स्किप भी करोगे तो चलेगा. ड्यूरिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट ओर, व्हाई इज द ओर ट्रीटेड विद कॉन्सेंट्रेटेड अल्कली सोल्यूशन. इट इज वेरी ऑब्वियस टू रिमूव दैट इंप्यूरिटी विच इज Fe2O3. वो इंप्यूरिटी निकालना बहुत जरूरी था. अब मैं इससे सिंपल सा लॉजिक से बताता हूँ. देखो Fe2O3 जो है ना, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर ही नहीं सकता. रीजन सिंपल है, Fe2O3 इज बेसिक इन नेचर, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो बेसिक इन नेचर, यानी कि दोनों रिएक्ट ही नहीं करेंगे. लेकिन अपना जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो दोगला है. दोगला यानी कि वो एम्फोटेरिक है, यानी कि वो बेस को देख के एसिड की तरह बिहेव करेगा, एसिड को देख के बेस की तरह. अब क्योंकि हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको मिलाया था, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड एसिड की तरह बिहेव करके इसने तो सॉल्ट एंड वाटर बना दिया, लेकिन ये बेचारा Fe2O3 NaOH के साथ रिएक्ट ही नहीं कर पाया, जिसकी वजह से ये रह गया ना, इनसोल्यूबल रह गया. तो हम उस इंप्यूरिटी को बाहर निकाल पा रहे हैं. समझा. दिस इज द रीजन वी यूज अल्कली सोल्यूशन विच इज द बेसिक सोल्यूशन. आई होप ये क्लियर हुआ. नेक्स्ट, नेम द केमिकल सब्सटेंस यूज्ड एज एन अल्कली. इट इज वेरी ऑब्वियस, इट इज कॉस्टिक सोडा विच इज NaOH. व्हाट हैपेंस टू द आयन ऑक्साइड इंप्यूरिटी ड्यूरिंग द प्रोसेस. इट इज इनसोल्यूबल. दैट्स इट, यही बता था, इनसोल्यूबल है, कुछ नहीं हो सकता उसका. नेक्स्ट बोला है स्टेट द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम. क्रायोलाइट का काम क्या था, टू रिड्यूस मेल्टिंग पॉइंट, ये लिख लोगे. फ्लोरस्पार का काम क्या था, टू इंक्रीज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. तो इलेक्ट्रोलिसिस करोगे कैसे, नहीं तो. ग्राफाइट रॉड का काम क्या था, टू प्रोवाइड कनेक्टिविटी बिटवीन द बैटरी, ठीक है. अ मेटल इज फाउंड इन नेचर एज इट्स ऑक्साइड इज M2O3. भाई क्या ही डिफिकल्ट सवाल है. इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर्स एंड wrapping foods. व्हाट इज दैट मेटल Y, मेटल M. इट इज एल्यूमिनियम, ठीक है. ऑब्सेस्ड हूं मैं, मेरे नाम से मेटल Y नहीं है, मेटल M है. फिर नेम द प्रोसेस यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट M. क्या है वो प्रोसेस. अब आप या तो बेयर्स प्रोसेस लिख दो या हॉल-हेरॉट्स प्रोसेस लिख दो, दोनों में से कुछ भी लिखो, मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है. नेक्स्ट बोला है व्हाई कांट वी यूज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ M2O3 फॉर इलेक्ट्रोलिसिस. अब ये इंपॉर्टेंट है. देखो बेटा, होता ये है, एनोड में तो पक्का कौन जाएगा, ऑक्सीजन गैस जाएगा. अब गैस है वो आराम से इवॉल्व हो जाएगा, बराबर. अब अगर मान लो तुमने Al2O3 का एक्वस सॉल्यूशन ले लिया, होता ये है कि यहाँ से जो तुम्हारा हाइड्रोजन के कटायंस है
वो फटाफट कैथोड पे जाके रिलीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो एल्यूमिनियम तो एक्सट्रैक्ट ही नहीं हुआ ना, तो इसीलिए तुम्हें क्या चाहिए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मोल्टन सोल्यूशन चाहिए, पिघला हुआ सोल्यूशन चाहिए, ना कि एक्वस सोल्यूशन चाहिए। एक्वस सोल्यूशन में कैथोड पे कौन आ जाएगा, हाइड्रोजन गैस आ जाएगी, वो हमें नहीं चाहिए। नेक्स्ट बोला है व्हाट इज गैल्वेनाइज, ये अब भाई तुम्हारे हवाले, गैल्वेनाइजिंग वैल्वेनाइजिंग ये सारे के डेफिनेशन बहुत इजी है। नेक्स्ट बोला है व्हाई इज द टेंपरेचर मेंटेन्ड अप्रॉक्स 950 डिग्री सेल्सियस एंड नॉट 2200, इट इज बिकॉज कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगा, ये बार बार मैं बोल चुका हूँ। व्हाई इज द प्रोसेस नॉट कैरिड आउट एट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर एल्यूमिना, सेम प्रोसेस, व्हाट सेम आंसर। व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ एल्यूमिनियम ऑब्टेन्ड एट द कैथोड, इट इज मोल्टन स्टेट, अगेन इट इज मोल्टन स्टेट। आई होप ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट बोला है define amalgam. So whenever there is so in an alloy, whenever there is mercury as one of the constituent, in an alloy when there is mercury as one of the constituent, it is known as amalgam. Give an example of amalgam, तो हम बोल सकते हैं जिंक अमालगम। जिंक अमालगम का मतलब जिंक और मर्क्यूरी। अगर मैं बोल दूं सोडियम अमालगम तो मैं बोलूंगा सोडियम और मर्क्यूरी। ये क्लियर हुआ, दैट्स इट। इज सोल्डर एंड अमालगम, नो इट इज नॉट। तो पहली बात तो आपको जानना जरूरी है, सोल्डर बनता है लेड और टिन, है ना, लेड और टिन के अलॉय, आई मीन मिक्सचर से, यानी कि वो लेड और टिन का अलॉय है, तो इट इज डेफिनेटली नॉट एन अमालगम बिकॉज मर्क्यूरी है ही नहीं। नेक्स्ट बोला है ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिना गैस इज इवॉल्व्ड एट द एनोड, व्हाट इज दैट गैस, ऑक्सीजन इज द गैस। दिस गैस रिएक्ट्स विद द इलेक्ट्रोड मटेरियल, राइट द इक्वेशन। सर ग्राफाइट बना है कार्बन का, तो कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। हाउ डज दिस रिएक्शन अफेक्ट द कॉस्ट ऑफ द प्रोसेस, ऑब्वियसली बात है, अगर ग्राफाइट रॉड ऑक्सीजन के साथ मिक्स होकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा तो धीरे धीरे ग्राफाइट रॉड कम होगा। अगर ग्राफाइट रॉड कम होगा तो कार्बन का कंटेंट कम होगा, कार्बन का कंटेंट कम होगा, ग्राफाइट रॉड कम होगा, बार बार तुम्हें ग्राफाइट रॉड चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट बोला है नेम द नॉन मेटल प्रेजेंट इन स्टेनलेस स्टील, द ओनली नॉन मेटल प्रेजेंट इन स्टेनलेस स्टील इज कार्बन। नेम द नॉन मेटल प्रेजेंट इन ड्यूरा एल्यूमिनियम, नन यानी कि नो नॉन मेटल इज प्रेजेंट। एंड नेम अ नॉन मेटल प्रेजेंट इन ब्रास, नो नन यानी कि नो नॉन मेटल इज प्रेजेंट इन द ब्रास। ओके नेक्स्ट बोला है सिलेक्ट द ऑड वन आउट, बॉक्साइट, क्रियोलाइट, हेमेटाइट एंड कोरेंडम। इट इज हेमेटाइट बिकॉज बाकी सारे एल्यूमिनियम के ओर्स है। सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, आयन, इट इज आयन बिकॉज एल्यूमिनियम, पोटेशियम और सोडियम को इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन लगता है, आयन को हम कार्बन के साथ भी रिड्यूस कर सकते हैं। यस, ब्रास, ब्रॉन्ज, सोल्डर एंड आयन, तो ब्रास, ब्रॉन्ज, सोल्डर तो आपका अलॉय है, आयन इज अ मेटल, ठीक है, ये हो गया आपका। नेक्स्ट बोला है राइट द केमिकल नेम ऑफ द रेड पाउडर ऑब्टेन व्हेन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज कैल्साइन, तो रेड पाउडर क्या था, वो Fe2O3 था बेटा। नेक्स्ट राइट द केमिकल नेम ऑफ द सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड व्हेन बॉक्साइट डिसॉल्व्स इन, सर रिएक्शन ही लिख के ले देते हैं, तो एल्यूमिना जिस 2H2O, अगर इसको किसके साथ मिक्स करूंगा, NaOH के साथ मिक्स करूंगा तो क्या मिलेगा, सोडियम एल्यूमिनेट, क्या मिलेगा, सोडियम एल्यूमिनेट। तो ये जो सोडियम एल्यूमिनेट मिला है यही सोल्यूबल था, आयन ऑक्साइड सोल्यूबल नहीं था, वो इनसोल्यूबल था। चलो नेक्स्ट क्या बोला है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ द फॉलोइंग इन मेटलर्जी, वेरी इजी। नेक्स्ट नेम द प्रोसेस यूज फॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक ब्लेंड, अब ये अच्छा है सवाल, ये है फ्रॉड फ्लोटेशन, ठीक है, फ्रॉड फ्लोटेशन यूज होता है। नेम द प्रोसेस यूज फॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैलामाइन, ठीक है, इसके लिए हम क्या प्रोसेस यूज करेंगे, कैलामाइन है तो कैल्सिनेशन, ठीक है, कैल्सिनेशन यूज करेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्या बोला है, राइट द इक्वेशन फॉर रोस्टिंग ऑफ जिंक ब्लेंड, रोस्टिंग ऑफ जिंक ब्लेंड बोला यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करो, आई मीन ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई करो तो आपको मिलेगा जिंक ऑक्साइड, साथ में क्या मिलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड। अब ये जिंक ऑक्साइड को फर्दर आप कार्बन के साथ रिड्यूस करो, आपको जिंक मिल जाएगा। चलो इसके बाद सेक्शन बी में भी कॉम्पिटेंसी और रीजनिंग क्वेश्चंस है, ये मैं पीडीएफ डाल रहा हूँ, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में प्लीज चेक करो। दैट्स इट, आधा घंटा बोला था मैंने तो 18 या 20 मिनट्स में ही वीडियो खत्म कर दिया। आई एम अगेन रिपीटिंग दिस वीडियो इज नॉट फॉर समवन हु इज विशिंग टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर, दिस इज नॉट, एंड मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ बाकी सारे वीडियोस भी बनाने के लिए। अच्छा, दिस वाज द लास्ट वीडियो फॉर केमिस्ट्री। अब ना मैं प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा हूँ फॉर अ मैराथन वीडियो, कम से कम 10, 11, 12 घंटे का वीडियो रहेगा वो। दिस इज डेफिनेटली फॉर फिजिक्स, बिकॉज आइडियली मैं फिजिक्स ही पूरे चैनल पे पढ़ाता हुआ आ रहा हूँ। बच्चों की बहुत सारी रिक्वेस्ट थी, उन्होंने इतना ट्रस्ट दिखाया कि सर आप केमिस्ट्री भी बताओ, बिकॉज मैंने केमिस्ट्री के कुछ वीडियोस डाले थे और वहाँ पे बच्चों ने जेन्युइन फीडबैक दिया था कि हाँ यार चीज़ें समझ में आ रही है, तो मैंने सोचा क्यों केमिस्ट्री भी ना ही करा दिया, आई मीन करा ही देते हैं, हेल्प हो रहा है जब तक, आई हैव नो वरीज। सो यस, आई विल बी नाउ गोइंग अहेड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ दैट मैराथन वीडियो। बहुत बड़ा वीडियो बनने वाला है, तो उसके लिए डेफिनेटली बहुत सारी प्रिपरेशन लगती है। Nothing you see is easy, and definitely not complaining about it, but I'll meet you if you want to check any of the videos for physics, one shot videos and detailed videos। आपको लगता है कि कोई चैप्टर अभी भी पेंडिंग है, प्लीज जाके चैनल जरूर चेक करो। एंड ऑल्सो इट्स one humble request, I am not asking you to subscribe or like or share or something like that, but if you think it is genuinely useful, please do a comment or spread a word to your juniors that जो अब next 10th में आने वाले हैं, that
दिस चैनल विल हेल्प देम थ्रू आउट द ईयर। इस बार तो मैंने पिछले 3-4 महीनों में ही हेल्प करने की पूरी कोशिश की, नेक्स्ट ईयर मैं पूरे साल भर करने की कोशिश करूंगा हेल्प। थैंक यू सो मच, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।